दोस्तों, एक अच्छी पढ़ी लिखी डॉक्टर कृतिका रेड्डी, जिसकी 6 महीने पहले गैस्ट्रो की बीमारी से मृत्यु हो गई थी, जो खुद भी एक डॉक्टर होती है और उसकी मृत्यु भी एक हॉस्पिटल में ही होती है। इसलिए बकायदा इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और डॉक्टरों ने इसकी मृत्यु को नेचुरल डेथ बताया था, जो बीमारी की वजह से ही हुई थी। समय बीतता है और धीरे धीरे परिवार वाले डॉक्टर कृतिका रेड्डी को भूल भी जाते हैं। अचानक 6 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये नेचुरल डेथ एक हत्या का रूप ले लेती है। जानेंगे दोस्तों, डॉक्टर कृतिका रेड्डी की हत्या की साजिश आकर कैसे और किसने रची। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टोरी ऑफ द क्राइम में। आपसे गुजारिश है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, बेंगलुरु में एक वेल सेटल्ड डॉक्टर फैमिली रहती है। पति पत्नी दोनों डॉक्टर होते हैं। पति महेंद्र रेड्डी एक हॉस्पिटल में जनरल सर्जन है। पत्नी कृतिका डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा रोग की विशेषज्ञ थी। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते थे। दोनों में कभी भी कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। कुछ बीमारी के चलते पत्नी कृतिका की जान चली जाती है। पोस्टमार्टम होता है। रिपोर्ट में मौत नेचुरल दिखाई दे रही थी। कृतिका का दाह संस्कार कर दिया जाता है। कृतिका के परिवार को भी कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कृतिका से बात होती रहती थी। उन्हें मालूम था कि उनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें करीब 1.5 साल पीछे जाना पड़ेगा। कृतिका रेड्डी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, अच्छे परिवार से थी। उसकी बड़ी बहन निकिता रेड्डी भी एक डॉक्टर ही थी। डॉक्टर निकिता रेड्डी एक रेडियोलॉजिस्ट थी। महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी दोनों एक ही जगह विक्टोरिया हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। उधर कृतिका के पिता मनी रेड्डी को पता चलता है कि महेंद्र रेड्डी नाम का एक लड़का इसी हॉस्पिटल में काम करता है, जो एक सर्जन है और अच्छे परिवार से है। मनी रेड्डी दोनों के रिश्ते की बात महेंद्र रेड्डी के पिता से करते हैं और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और मार्च 2024 में शादी हो जाती है। महेंद्र और कृतिका एक दूसरे को जानते तो थे, पर कोई लव एंगल बिल्कुल नहीं था। ये शादी एक अरेंज मैरिज की तरह ही होती है। शादी धूमधाम से होती है। दोनों परिवारों ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। दहेज भी अच्छा खासा दिया जाता है। अब शादी के बाद कृतिका घर में ही रहती है और अपना क्लिनिक खोलने की तैयारी कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों, कृतिका को कुछ हेल्थ इशू भी थे। कृतिका को लंबे समय से गैस्ट्रो की समस्या थी, जैसे लो ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और पेट संबंधी दिक्कतें। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी इसी बीमारी के स्पेशलिस्ट थे। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती कृतिका को, तो वो अपने पति महेंद्र को ही फोन करती। उनके पति महेंद्र रेड्डी ही उनका इलाज कर रहे थे। वे खुद ही उन्हें दवाइयाँ देते, ब्लड शुगर लेवल चेक करते और बार बार मैसेज करके पूछते कि वे कैसे महसूस कर रही है। 21 अप्रैल 2025 को कृतिका अपने पति महेंद्र को फोन करती है और बताती है कि उनके पेट में बहुत जलन हो रही है। महेंद्र घर आते हैं और उन्हें एक इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। अगले दिन फिर से उन्हें वही प्रॉब्लम होती है। फिर से डॉक्टर महेंद्र वही इंजेक्शन देते हैं। ऐसा 3 दिन तक होता है दोस्तों। कृतिका के पेट में जलन होती है और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी उन्हें एक इंजेक्शन देते हैं। कृतिका को मालूम था कि उनके पति इसी बीमारी का इलाज करते हैं, इसलिए उन्हें ये भरोसा था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगले दिन सुबह जब महेंद्र ने देखा कि कृतिका उठ नहीं रही,
उन्होंने जाकर चेक किया तो वो बेहोश पड़ी मिलती है। इसके बाद महेंद्र अपनी बीवी के परिवार को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि कृतिका बेहोश है और मैं इनको लेकर कावेरी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। बेटी के बारे में सुनकर परिवार भी टेंशन में आ जाता है और पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। ये सब सुनकर पूरा परिवार शॉक हो गया। मौत का प्रारंभिक कारण प्राकृतिक बताया गया, लेकिन मौत हॉस्पिटल में हुई थी तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, इसलिए पोस्टमार्टम जरूरी था। महेंद्र ने हॉस्पिटल और पुलिस से पोस्टमार्टम ना करने की गुजारिश की। महेंद्र उन्हें बताता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूं और मुझे पता है कि मेरी पत्नी बीमार थी, इसलिए पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि कृतिका के पिता मुनि रेड्डी भी ऐसा करने के लिए राजी नहीं थे। मुनि रेड्डी भी अपनी बेटी की चीर फाड़ नहीं चाहते थे। इसकी वजह भी थी क्योंकि सबको पता था कि कृतिका को 3-4 तरह की बीमारी पहले से थी, लेकिन कृतिका की बहन निकिता ने शक जताया और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए दबाव डाला। निकिता की जिद परिवार ने मान ली और पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी जाती है। पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया। कृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। नेचुरल डेथ की रिपोर्ट सौंप दी जाती है और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने विसरा सुरक्षित रख लिया। दोस्तों, जिनको नहीं मालूम विसरा क्या है तो आपको बता दें, ये फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल में सैंपल भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। अगर कोई सीरियस केस भी हो तो भी कम से कम 20 दिन लगते हैं ये रिपोर्ट आने में। पोस्टमार्टम के बाद कृतिका की बॉडी परिवार को सौंप दी जाती है। इसके बाद ये मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। 6 महीने बीत जाते हैं इस हादसे को और अब सब धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद 14 अक्टूबर 2025 को आती है विसरा की रिपोर्ट। जब ये रिपोर्ट आई तो यहीं पर पूरी कहानी पलट गई। रिपोर्ट में पता चला कि कृतिका की बॉडी में एनेस्थीसिया की भारी मात्रा पाई गई है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन सर्जरी करने से पहले पेशेंट को दिया जाता है उसे बेहोश करने के लिए, और इसकी मात्रा हर पेशेंट के हिसाब से दी जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह सब चेक करने के बाद ये इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन कृतिका की अभी तक कोई भी सर्जरी नहीं हुई थी और सबसे खास बात, ये इंजेक्शन बिना डॉक्टर किसी को नहीं दिया जाता। अब ये साफ हो गया था कि डॉक्टर कृतिका को इंजेक्शन से एनेस्थीसिया दिया गया था और वे भी जानबूझकर, क्योंकि उस रात घर में सिर्फ पति पत्नी ही थे, इसलिए शक की सुई महेंद्र रेड्डी पर जाकर टिक जाती है। कृतिका की बड़ी बहन डॉक्टर निकिता रेड्डी ने रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज करा दिया। पुलिस डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की सख्ती के बाद सर्जन पति टूट जाता है और बोलता है, मैंने शादी के कुछ महीनों बाद ही ये तय कर लिया था कि कृतिका को मार दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए था जिससे कोई शक न करे। 21 अप्रैल को जब कृतिका को पेट में दर्द हुआ तो उसने छोटी डोज दी थी उसको। 22 और 23 अप्रैल को भी वही किया। महेंद्र ने बताया कि 23 अप्रैल की रात को उसने इतनी भारी डोज दे दी कि सुबह तक कृतिका की मौत हो जाती है। अब पुलिस का सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों किया? अपने ही डॉक्टर पत्नी की जान क्यों ले ली तुमने?
पुलिस की पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ऊपर से तो अपने आप को खुश रखता था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। उसे लगता था कि कृतिका के परिवार ने शादी से पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री छिपाई थी। कृतिका को कई सारी बीमारियां थी, उसको गैस्ट्रो की दिक्कत के साथ ब्लड प्रेशर भी था। बार बार उसको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। महेंद्र को लगता था कि उसकी धोखे से बीमार लड़की से शादी करा दी गई है। इसी खुंदक में उसने अपनी पत्नी को जहर देने की साजिश रची। एक ऐसा जहर जो डॉक्टर के इंजेक्शन से दिया गया और इसकी 6 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी। कत्ल की साजिश बहुत शातिर तरीके से की गई थी। मौत को इतना नेचुरल दिखाया जाता है कि पुलिस भी कुछ समझ नहीं पाई। अब पुलिस ने केस को अननेचुरल डेथ से हत्या में तब्दील कर दिया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत महेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस ने महेंद्र के घर पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से लैपटॉप, मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब्त किए गए, जिनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। महेंद्र ने पूछताछ में कबूल किया कि वे कृतिका की बीमारियों से परेशान था, लेकिन पुलिस को शक है कि असली मोटिव कुछ और हो सकता है। घटना के बाद कृतिका का परिवार सदमे में है और न्याय की मांग कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद महेंद्र रेड्डी को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट ने महेंद्र रेड्डी को रिमांड पर भेज दिया। आगे की जांच अभी जारी है। क्या फैसला आता है बाद में पता चलेगा। दोस्तों, ये घटना न केवल एक हत्या की कहानी है, बल्कि विश्वासघात, लालच और व्यभिचार की भी है। एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाने की कसम खाता है, उसी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कृतिका की मौत हमें सिखाती है कि रिश्तों में पारदर्शिता और समाज कितना जरूरी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।